आ गया है विक्ट्री परेड में। बड़ी खबर बता दें, 11 लोगों की मौत की जानकारी अब मिल पा रही है। 7 से आंकड़ा 11 हो चुका है। गाड़ियां ध्वस्त है, लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़ अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए। किस तरीके से आप देख सकते हैं, तस्वीरें जरूर आपको परेशान कर सकती है, विचलित कर सकती है, लेकिन लोगों को भी धैर्य बनाकर रखना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, जितने लोग अंदर हैं उतने ही लोग बाहर हैं। कह सकते हैं कि आज पूरा बेंगलोर सड़कों पर है, क्योंकि आरसीबी ने जीत दर्ज की है और इस विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ से कई लोग घायल भी हुए हैं। आरसीबी विक्ट्री परेड में ये भगदड़ मची है, 11 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। भारत में हालांकि क्रिकेट की दीवानगी सबको पता है किस कदर होती है, और वही दीवानगी आज कई लोगों पर भारी पड़ गई। 11 लोगों की मौत हो गई है। पहले सूचना मिल पा रही थी कि 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ चुका है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। मोनिका, देखिए, 7 से ये आंकड़ा 11 पर अब शिफ्ट हो गया है। भगदड़ मची है, सांस लेने की जगह नहीं है। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि देखिए जश्न मनना था यहाँ पर, और आरसीबी ने जिस तरह से सूखा अपना ख़त्म किया इतने साल का, तो वो कहीं ना कहीं वो जो लोगों के बीच मायूसी थी वो आज जश्न में तब्दील होने वाली थी। लेकिन उसके बीच दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें, और सौम्य इसमें और भी एक अगर हम देखें दुर्भाग्यपूर्ण खबर है वो ये कि मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर गंभीर रूप से भी जख्मी हुए हैं। डिटेल में अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन क्योंकि सबसे पहले जो कोशिश की जा रही है वो ये कि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, कंट्रोल में किया जाए, भीड़ को किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए तमाम जो फोर्स सुरक्षा बल हैं वो लगातार लगे हुए हैं। मजबूरन लोगों पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। दीवानगी समझ में आती है, देखिए जाहिर है, क्योंकि वो ट्रॉफी जो है जिसका लंबे समय से इंतजार था, आईपीएल की वो ट्रॉफी जो है वो पहुंची है बेंगलुरु, और बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है। तो लोगों के बीच वो उत्साह, वो गौरव का पल, और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि क्रिकेट की दीवानगी वाकई में सर चढ़कर बोल रही है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अब आप समझिए कि यहाँ पर जो भीड़ जमा होगी उसमें महिलाएं, पुरुष और मुमकिन है कि बच्चे भी हों, क्योंकि इस तरह की भी खबर थी कि एक छोटा बच्चा भी कहीं है। बहरहाल बहुत डिटेल अभी नहीं मिल पाई, क्योंकि सबसे पहली जो कोशिश है वो कि किसी भी तरह से स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में किया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो बिल्कुल बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ है। न जाने शायद इस व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। उसे पंप करने की कोशिश की जा रही है, उसके चेस्ट पर प्रेस किया जा रहा है कि किसी भी तरह से उसे होश आ जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पर। सफोकेशन की स्थिति पैदा हो गई होगी, जिसकी वजह से लगातार आपने भी जानकारी दी कि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी थी। अब जाहिर है गौरव का पल है, और ट्रॉफी जिस तरह से पहुंची है तो एक लंबा चौड़ा पूरा स्केड्यूल था, तैयार था, जिसके लिए पहले ही बता दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति जो है वो एकदम उलट हो चुकी है, स्थिति एकदम जुदा हो चुकी है, क्योंकि अभी अगर हम देखें ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप सोचिए, जिन लोगों की जाने गई हैं उनके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी, उनके लिए ट्रॉफी किस तरह से कहीं ना कहीं ये पल, जैसे हम गौरव का पल कह सकते थे, लेकिन अब ये पल जो है पूरी तरह से इसकी तस्वीर बदल चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक दर्दनाक याद के तौर पर भी इसे याद रखा जाएगा। फिलहाल सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से भीड़ को वहां से हटाया जाए, लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। और कुछ तस्वीर आपने देखी, गाड़ियों के शीशे किस तरह से टूटे हुए थे, क्योंकि लोगों के अंदर बस ये एक जुनून था कि हमें सबसे पहले अंदर पहुंचना है, और शायद अपने पसंदीदा क्रिकेट को, सितारे को नजदीक से हम देख पाए, वो ट्रॉफी को हम नजदीक से देख पाए। तो वो जो लोगों के बीच जो उधेड़पुन थी, जो लोगों के बीच जो कोशिश थी, वो ही कोशिश लगातार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपने जी बिल्कुल, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्या कुछ शेड्यूल में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह की अपडेट मिल रही है वो ये कि सबसे पहले जो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद अभी मुख्यमंत्री से मिलने का जो कार्यक्रम है वो तुरंत होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है जाहिर है वो सब कुछ शायद थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो गया होगा। क्योंकि फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं वो यही भी स्क्रीन पर जिस तरह से लगातार दिखा रही है कि लोगों को जो है ठीक करने की कोशिश की जा रही है, अस्पताल उन्हें पहुँचाया जा रहा है, भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है ये 11 से भी मुमकिन है ये ज्यादा बढ़ जाए। तो घायलों को अस्पताल पहुंचाना है। अभी तक बयान आया, कोई स्टेटमेंट या किसी क्रिकेटर का स्टेटमेंट?
देखिए सौम्या, फिलहाल तो इस तरह का स्टेटमेंट प्रतिक्रिया जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन कई लोग जख्मी हुए हैं और सुरक्षा बल भी लगातार लगे हुए हैं। अब एकाएक किस तरह से कैपेसिटी से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, ये बहुत तरह के सवाल हैं जो जाहिर है उठेंगे और इन पर चर्चा होगी, इन पर संज्ञान लिया जाएगा और प्रशासन की इसकी जवाबदेही भी तय होगी कि आखिर क्या ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी जितनी स्टेडियम की थी उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, क्या उन्हें कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त तादाद में सुरक्षा बल या पुलिस बल मौजूद नहीं था, वजह क्या हुई, किस तरह से लोगों ने एंट्री की, क्योंकि ये तो देखिए स्वाभाविक है कि लोग इकट्ठा होंगे। बिल्कुल, विक्ट्री परेड थी तो ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी होती है। लोगों की दीवानगी समझ में आती है, लेकिन प्रशासन ने क्या पहले से पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे? क्योंकि विक्ट्री परेड ऐसा नहीं कि आधे घंटे पहले तय हो गया कि विक्ट्री परेड निकलने वाली है या फिर आज ही 10 मिनट पहले जो है ट्रॉफी जीती गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ तयशुदा कार्यक्रम के बाद हुआ है। ऐसे में अगर भगदड़ की स्थिति होती है तो जाहिर है प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ पर तय होती है। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में, वो हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, तस्वीरों में भी हमने देखा और जैसे कि आपने भी कहा कि पुरुष भी वहां पर पहुंचे, महिलाएं भी, और माना जा रहा है क्योंकि बच्चों में भी अब क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा दीवानगी देखी जाती है तो वो भी वहां पर पहुंचे होंगे। और जो 11 लोगों की मौत एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कोई इंतजाम नहीं थे पहले से? क्योंकि कल आरसीबी मैच जीती, माना जा रहा था कि आज इसी तरीके का जन सैलाब सड़कों पर देखा जा सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर गलती दोनों ही तरफ से। लोगों को भी समझना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अपना धैर्य खोते हुए बस अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी लोगों की तरफ से भी। बिल्कुल, देखिए सौम्य, कल ही हमने देखा विराट कोहली किस तरह से इमोशनल नजर आए, तो बहुत सारे ऐसे भावुक पल थे जो जाहिर है लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर रहे थे कि आरसीबी ने ये ट्रॉफी जीती है और कितने लंबे अंतराल बाद, या फिर यूं कहे कि पहली दफ़ा ये ट्रॉफी जीती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने क्रिकेट प्रेमियों को झकझोर दिया होगा और वो जो भावना अंदर से उत्पन्न होती है, उसी भावना के चलते ये तमाम लोग। बिल्कुल मोनिका, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ रिजवान असद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से। रिजवान, अभी की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? 11 लोगों की मौत की खबर मिल पा रही है? जी, अभी खबर मिली है कि 11 लोग हैं, कंफर्म नहीं है। पुलिस लोग से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त 4 लोग का कंफर्म हुआ है। लेकिन अफरा तफरी में सब लोग ये कह रहे हैं कि 11 हुए हैं। पुलिस कोई हमका कांटेक्ट किया, पुलिस हमको राब्ता नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन बहुत अफरा तफरी है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग तो जख्मी भी हुए हैं बेंगलोर में। बिल्कुल रिजवान, क्या अभी की क्या कुछ करंट की क्या कुछ सिचुएशन बनी, क्या लोगों को डाइवर्ट किया गया है, अलग अलग जगहों पर रास्तों पे उन्हें भेजा गया है कि किसी भी तरीके से भीड़ को छाटा जाए? भीड़ तो इतनी है कि पता नहीं कहां से आई, और इधर थोड़ी बारिश भी हुई तो थोड़ी भीड़ कम हुई, लेकिन और हम पत्रकार को भी जाने के लिए बहुत मुश्किल हुई है और किसी को पता नहीं कहां से जाना है। आपने सही बात की है कि मैनेजमेंट में लैप्स हुआ है, और ये भी खबर आ रही है कि वो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल होने वाला है, लेकिन अभी भी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन आप जो कह रहे हैं 11 लोग हैं, 11 लोग की बातचीत चल रही है, लेकिन 4 तो कंफर्म्ड है, 4 लोग कंफर्म्ड है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी का कहना है कि 4 लोग कंफर्म हैं जिनकी मौत हुई है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। हालांकि सूचना जो सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है वो 11 लोगों की। रिजवान, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम शेड्यूल था कि इस तरीके की चीजें की जाएंगी? लेकिन देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी, जो तस्वीरें हम देख सकते हैं उसके हिसाब से। क्या कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई तैयारियां पहले से नहीं की गई थी, व्यापक पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे? एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रैफिक एडवाइजरी दिए थे कि 3 बजे से लेके रात को 8 बजे तक रोड ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है कि सुबह के 11 बजे से लोग आना शुरू कर दिए विधानसौधा के पास, और लोग सवेरे से रोड जैम हुआ है। और पुलिस अगर थोड़ा मैनेजमेंट, अगर थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट करती तो ये हाल नहीं होता, और किसी को पता नहीं कौन से गेट से जाना है, कौन से गेट से आना है, और रोड को ट्रैफिक भी डाइवर्ट ठीक तरह से नहीं किया। इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट की वजह से ये अफरा तफरी हुई और ये लोग जख्मी भी हुए और मौतें भी हुई। रिजवान, जो 4 लोगों की आप जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस की तरफ से आपको कंफर्म किया गया है कि 4 लोगों की मौत हुई है, इसमें क्या पुरुष, महिलाएं, कौन लोग हैं? अब तक जो भी हम देखें 4 भी पुरुष है, मगर अभी हमारे कोई दूसरे संवाददाता कह रहे थे कि कोई 2-3 लेडीज भी हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन दूसरे लोग जितने पत्रकार हैं वो सब कह रहे हैं 11 लोग। हम जप रहे हैं पुलिस कमिश्नर क्या कहते हैं, और जो पुलिस के जो दूसरे लोग हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन
4 डेड बॉडीज हैव कम और 3 लोग बोरिंग हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए हैं एंड द नंबर में इंक्रीज बोल के अभी एक मैसेज आया है जी बिल्कुल रिजवान, हम confirm। बिल्कुल आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा हादसा हो गया जब बेंगलुरु में आरसीबी फैंस पर लाठीचार्ज किया गया और अभी की जो खबर है उस हिसाब से 4 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़ा भी और बढ़ सकता है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 11 लोगों की मौत हुई है। लगातार आपको अपडेट तक देते रहेंगे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।